Good morning, student. Welcome back to my channel. I am Swati Joshi. Let's start our today's session. Standard 8 संस्कृत चित्रपदानी 2। चित्रपदानी 1 में हमने सिंगुलर फॉर्म देखे प्रोनाउंस के, दिस और दैट के। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउन दीज एंड दोज। तो चलिए देखते हैं। सर्वनाम बहुवचन प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म दीज दोज। एते, दीज के लिए यूज होगा एते, एताः, एतानि। वयम अर्थात वी आर। दोज के लिए यूज होगा ते, ताः, तानि। यूयम अर्थात यू आर। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो, दीज के लिए पुल्लिंग शब्द है एते और दोस के लिए पुल्लिंग शब्द है ते। दीज के लिए स्त्रीलिंग शब्द है एताः, स्त्रीलिंग शब्द दोस के लिए होगा ताः। नपुंसकलिंग के लिए दीज के लिए लिखा जाएगा एतानि, दोस के लिए लिखा जाएगा तानि। वयम अर्थात वी आर, यूयम अर्थात यू आर। ये सभी शब्द जैसे दीज एंड दैट लिखते थे, नाम के पहले लिखे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम मैस्कुलिन जेंडर प्लूरल अर्थात पुल्लिंग बहुवचन। उसके शब्द है एते और ते। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एते अर्थात दीज, एते गजाः, दीज आर एलिफेंट्स। गजाः अर्थात एलिफेंट, एते गजाः अर्थात दीज आर एलिफेंट, ये हाथी है। ते अर्थात दोज, ते गजाः, दोज आर एलिफेंट्स, वे हाथी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही में प्लूरल फॉर्म है, दो से ज्यादा हाथी है, तो इसीलिए इसके आगे एते और ते शब्द का प्रयोग हुआ है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं पुल्लिंग के। एते शशकाः, दीज आर रैबिट्स, ये खरगोश है। ते शशकाः, दोज आर रैबिट्स, वे खरगोश है। एते हंसाः, दीज आर स्वान्स, ये हंस है। ते हंसाः, दोज आर स्वान्स, वे हंस है। अब देखते हैं फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स। फेमिनाइन जेंडर प्लूरल अर्थात स्त्रीलिंग बहुवचन। इसके सर्वनाम शब्द है एताः और ताः। चलिए उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एताः अर्थात दीज, एताः अजाः, दीज आर शिप्स, ये भेड़ है। ताः दोज, ताः अजाः, दोज आर शिप्स, वे भेड़ है। एताः बालिकाः, दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। ताः महिलाः, दोज आर लेडीज, वे महिलाएं हैं। एताः चटकाः, दीज आर स्पैरोज, ये चिड़ियाएं है या ये चिड़िया है। एक से या दो से ज्यादा चिड़िया है यानी कि बहुवचन है, तो ये चिड़िया है। दीज आर स्पैरोज, ता चटकाः, दोज आर स्पैरोज, वे चिड़िया है। अब देखते हैं न्यूटर जेंडर प्लूरल अर्थात नपुंसकलिंग बहुवचन। इसके शब्द है एतानि और तानि। एतानि अर्थात दीज, तानि अर्थात दोज। एतानि पुस्तकानि,
दीज आर बुक्स, ये किताबें है। तानी पुस्तकानी, दोज आर बुक्स, वे किताबें है। किताबें न्यूटर जेंडर है, पुस्तक न्यूटर जेंडर शब्द है, इसलिए उसके आगे एतानी शब्द लगेगा, एतानी या तानी शब्द लगेगा। एतानी चित्राणी, दीज आर पिक्चर्स, ये चित्र है। तानी चित्राणी, दोज आर पिक्चर्स, वे चित्र है। एतानी पात्राणी, पात्राणी अर्थात वेसल्स, एतानी पात्राणी अर्थात दीज आर वेसल्स, ये बर्तन है। तानी पात्राणी अर्थात दोज आर वेसल्स, वे बर्तन है। सर्वलिंगी सर्वनाम, सर्वलिंगी सर्वनाम अर्थात वयम और यूयम जो सभी लिंग के साथ लिखा जाता है, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों के लिए वयम या यूयम ही लिखा जाता है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वयम, वयम अर्थात वी या हम। वयम शिक्षिकाः। यूयम अर्थात यू या आप, यूयम सैनिकाः। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वयम शिक्षिकाः, वी आर टीचर्स, हम शिक्षिका है। यहाँ पे 2 से ज्यादा शिक्षिका दिखाई है तो वह वी है, वी आर टीचर्स। वो खुद को पॉइंट आउट करके दिखा रहे हैं, जबकि दूसरा जो चित्र है वहां पे एक महिला है जो सैनिकों की तरफ पॉइंट आउट करके दिखा रही है। यूयम सैनिकाः अर्थात यू आर सोल्जर्स, आप सैनिक हैं। आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। वयम बालकाः, वी आर किड्स, हम बच्चे हैं। यूयम बालकाः, यू आर किड्स, आप बच्चे हैं। वयम महिलाः, वी आर लेडीज, हम महिलाएं हैं। यूयम बालिकाः, यू आर गर्ल्स, आप लड़कियां हैं। तो चित्रपदानी 1 और चित्रपदानी 2 के आधार पर अब हम कुछ व्याकरण समझेंगे जो संस्कृत भाषा सीखने के लिए, समझने के लिए और लिखने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला हमें ये जानना जरूरी है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सामान्यतः गुजराती और हिंदी जैसी भाषा में 2 ही वचन हम लिखते हैं, एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल। पर संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ऐसे 3 वचन का उपयोग होता है। एक वचन अर्थात किसी एक का निर्देश करता है, उसे कहा जाता है एक वचन। एक वचन अर्थात किसी एक का निर्देश हो। द्विवचन, द्वि यानी 2, द्विवचन अर्थात जिसमें किसी 2 का उल्लेख हो। और बहुवचन अर्थात जिसमें 2 से ज्यादा लोगों का या चीजों का उल्लेख हो। तो यहाँ पर हमें सीखना है नामानी। नामानी अर्थात नाम, नाउन। नामानी में सबसे पहले हम देखेंगे पुल्लिंग नाम, मैस्कुलाइन जेंडर नाउन्स। तो जैसे शुक शब्द है, शुक अर्थात पैरट, पोपट। तो अगर हम एक वचन के लिए शुक लिखेंगे तो लिखेंगे शुकः, द्विवचन में लिखेंगे शुकौ, बहुवचन में लिखेंगे शुकाः। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? शुकः, शुकौ, शुकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। गजः, गजौ, गजाः। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः।
आप लोगों को ये याद रख लेना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मेशन है पुल्लिंग में सभी शब्दों का यही फॉर्मेशन रहेगा। यहाँ पे अह लगेगा, यहाँ पे औ की मात्रा लगेगी, यहाँ पे आहा की मात्रा लगेगी। शुकः, शुकौ, शुकाः। सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसमें पुल्लिंग शब्द का फॉर्मेशन होगा अह, औ, आहा। शुकः, शुकौ, शुकाः। अब इसके आगे हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द के स्त्रीलिंग नामानी। इसमें भी पुल्लिंग के जैसे 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन बालिका अर्थात अ गर्ल, 1 गर्ल। बालिके अर्थात 2 लड़कियां, 2 गर्ल्स। बालिकाः अर्थात 2 से ज्यादा लड़कियां। उसी तरह प्रतिमा शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका होगा प्रतिमा, प्रतिमे, प्रतिमाः। उत्पीठिका, उत्पीठिके, उत्पीठिकाः। उत्पीठिका अर्थात टेबल, मेज। तो स्त्रीलिंग में क्या होगा, कौन सा प्रत्यय लगेगा, आ, ए, आहा, ये प्रत्यय लगेगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के आगे। बालिका, बालिके, बालिकाः। प्रतिमा, प्रतिमे, प्रतिमाः। उत्पीठिका, उत्पीठिके, उत्पीठिकाः। अब आगे देखते हैं नपुंसकलिंग, न्यूटर जेंडर वर्ड्स। इसमें भी 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में वातायनम, एक खिड़की, अ विंडो। वातायने, 2 विंडोज। वातायनानि, सो मैनी विंडोज, बहुत सारी खिड़कियां। द्वारम, अ डोर। द्वारे, 2 डोर्स। द्वाराणि, सो मैनी डोर्स, बहुवचन में होगा द्वाराणि। पुस्तकम, अ बुक। पुस्तके, 2 बुक्स। पुस्तकानि अर्थात सो मैनी बुक्स, मोर देन 2 बुक्स अर्थात पुस्तकानि। विमानम, विमाने, विमानानि। एक बार फिर से दोहराएंगे, वातायनम, वातायने, वातायनानि। द्वारम, द्वारे, द्वाराणि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। विमानम, विमाने, विमानानि। तो यहाँ पे हलंत म लगेगा, यहाँ पे ए की मात्रा लगेगी और आनी या आणी शब्द यहाँ पे लगेगा, जिससे नपुंसकलिंग, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द बनते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं एक बार सर्वनामानी। चित्रपदानी 1 और चित्रपदानी 2 के आधार पर हमने सर्वनाम शब्द सीखे हैं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में सर्वनाम कौन कौन से हैं उसका एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो सबसे पहले देखते हैं आय। अहम, एक वचन में होगा अहम। द्विवचन में होगा आवाम। बहुवचन में होगा वयम। अहम शिक्षिकाः, आई एम अ टीचर। आवाम अर्थात वी आर। वी मीन्स वी 2। द्वि अर्थात 2, हम 2। वयम अर्थात हम सब। यू, त्वम, युवाम, यूयम। ही, अब यहाँ पे जो ही है पुल्लिंग शब्द है वो दूर के लिए। एक वचन में होगा सह, द्विवचन में होगा तौ, बहुवचन में होगा ते। शी अर्थात स्त्रीलिंग शब्द दूर के लिए, सा, ते, ताहा। सा अर्थात दैट। इफ यू रिमेंबर वी हैव डन इन चित्रपदानी 1, सा अर्थात दैट एंड ताहा अर्थात दोज। ही में भी ऐसा ही है, सह अर्थात दैट एंड ते अर्थात दोज। हमने अभी चित्रपदानी 1 और 2 में
द्विवचन नहीं देखे हैं, अभी हमने सिर्फ एक वचन और बहुवचन सीखे हैं। पर आपको ये पूरा चार्ट अगर याद रह गया तो आपको आगे चल के आसानी होगी, इसलिए यहाँ पे मैंने तीनों वचन समझाए हैं। तो दूर के लिए दैट और दोस्त के लिए सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा, इट यानी नपुंसकलिंग, न्यूटर जेंडर में तत्, ते, तानी। उसी तरह पास की चीज या पास का पुल्लिंग शब्द या पास का स्त्रीलिंग शब्द दर्शाने के लिए हम कौन से सर्वनाम इस्तेमाल करेंगे? तो पुल्लिंग शब्द होगा एषः, एषः गजः, यह हाथी है। सह, गजः, वो हाथी है। एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिंग शब्द होगा एषा, एते, एताः। और उसी तरह न्यूटर जेंडर होगा इट, एतत्, एते, एतानि। एतानि पुस्तकानि अर्थात दैट इज अ बुक। चित्रपदानी 1 और 2 के आधार पर हमने सर्वनाम समझे हैं, सीखे हैं। तो उन सभी को मैंने यहाँ पे एक चार्ट में बना के आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे आई और यू जैसे सर्वलैंगिक सर्वनाम, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए जो उपयोग में लिए जाते हैं वो है आई और यू। I can be a girl और feminine gender and I can be a masculine gender। तो I के लिए एक वचन है सर्वनाम अहम, द्विवचन है आवाम, बहुवचन है वयम। अहम, आवाम, वयम ये तीनों शब्द I को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो लिखा जाएगा अहम, फर्स्ट पर्सन 2 है तो लिखा जाएगा आवाम, और अगर फर्स्ट पर्सन 2 से ज़्यादा है तो लिखा जाएगा वयम। उसी तरह यू के लिए एक वचन होगा त्वम, द्विवचन होगा युवाम, बहुवचन होगा यूयम। हमने अभी चित्रपदानी 1 और 2 में एक वचन और बहुवचन सीखे हैं, पर द्विवचन भी हमें याद रखने हैं क्योंकि आगे चल के हमें ये भी सीखना है। तो उसी तरह ही, शी और इट, ही यानी मैस्कुलिन जेंडर, शी यानी फेमिनिन जेंडर और इट यानी न्यूटर जेंडर। ये तीनों अगर दूर खड़े किसी मैस्कुलिन जेंडर को नाउन को समझाना है या किसी फेमिनिन जेंडर प्रोनाउन को समझाना है या किसी न्यूटर जेंडर को दर्शाना है तो हम कौन से शब्द इस्तेमाल करेंगे? अगर दूर खड़ा मैस्कुलिन जेंडर एक वचन है तो हम बोलेंगे सह, द्विवचन है तो तौ, बहुवचन है तो ते। फेमिनिन जेंडर में सा, ते, ताहा। न्यूटर जेंडर में तत्, ते, तानी। उसी तरह ही, शी और इट अगर हमारे पास है और उन्हें दर्शाना है, जिसके लिए हमने धीस शब्द का इस्तेमाल किया एक वचन के लिए और दीज शब्द इंग्लिश में हम लिखते हैं बहुवचन के लिए। तो संस्कृत में उसे कैसे लिखेंगे? अगर मैस्कुलिन जेंडर है, पास खड़ा है, तो उसके लिए हम लिखेंगे एषः, द्विवचन के लिए लिखेंगे एतौ और बहुवचन के लिए होगा एते। उसी तरह फेमिनिन जेंडर में एषा, एते, एताः। उसी तरह न्यूटर जेंडर में एतत्, एते, एतानि। एग्जाम्पल के द्वारा मैं अगर आपको समझाऊँ तो एषः शुकः, दिस इज अ पैरट। और वही अगर दूर खड़ा है तो हम क्या लिखेंगे? सह शुकः, दैट इज अ पैरट। आर यू गेटिंग मी? दिस इज अ पैरट, एषः शुकः, सह शुकः, दैट इज अ पैरट।
उसी तरह एषा बालिका, दिस इज अ गर्ल, सा बालिका, दैट इज अ गर्ल। उसी तरह एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम अर्थात दिस इज अ बुक, और तत् पुस्तकम, दैट इज अ बुक, ये हुआ एक वचन सिंगुलर। उसी तरह प्लूरल में भी होगा, बहुवचन में भी होगा। जैसे कि एते गजाहा, दीज आर एलिफेंट्स, जो हमारे पास है मस्कुलाइन जेंडर वर्ड है, उसके आगे हमने क्या लिखा, एते, एते गजाहा, दीज आर एलिफेंट्स। तो वही हाथी का झुंड अगर दूर खड़ा है तो हम लिखेंगे ते गजाहा, अर्थात दोज आर एलिफेंट्स। देन उसी तरह फेमिनाइन जेंडर में हम लिखेंगे, जैसे कि एताहा महिलाहा, अर्थात दीज आर लेडीज, ता महिलाहा, दोज आर लेडीज। अगर महिलाएं दूर खड़ी है तो हम लिखेंगे ताहा महिलाहा, अगर महिलाएं नजदीक खड़ी है तो हम लिखेंगे एताहा महिलाहा। उसी तरह न्यूटर जेंडर में एतानी चित्राणी, दीज आर पिक्चर्स, और अगर वही पिक्चर्स दूर है, वही चित्र हमसे दूर है और उन्हें दर्शाना है तो हम लिखेंगे तानी चित्राणी, दोज आर पिक्चर्स। तो ये पूरा टेबल आपको लर्न बाय हार्ट करना होगा। अगर आपको ये फॉर्मेशंस याद रहेंगे तो आप बहुत आसानी से संस्कृत में कोई भी वाक्य बना पाएंगे, किसी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक के बिना। तो आपको नोटबुक में ये सर्वनामानी का टेबल भी लिखना है। और अगर आप जैसे मैथ्स में टेबल्स बोलते हैं, वैसे अगर संस्कृत के सभी ग्रामर के टेबल्स रोज एक बार रिपीट कर देंगे तो आप इजीली उसको याद रख पाएंगे और लर्न हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, हंसते हंसते आप ये सब सीख जाओगे और फिर आपको संस्कृत बहुत ही इजी लगेगी। तो अब देखते हैं आज का होमवर्क। आज का होमवर्क है आपको चित्रपदानी 2 एक बार आपके नोटबुक में लिखना है। राइट चित्रपदानी 2 इन योर नोटबुक विथ इंग्लिश एंड हिंदी सेंटेंसेस। देन टेबल ऑफ सर्वनामानी जो अभी हमने देखा, एंड देन टेबल्स ऑफ नामानी इन योर नोटबुक। टेबल्स ऑफ नामानी यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का जो नाम का टेबल था, जो हमने इसके आगे देखा था, वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। और रोज आपको ये चारों टेबल्स एक बार गो थ्रू करने हैं, जिससे आपको उसका फॉर्मेशन याद रह जाएगा और आगे चल के जब हम पाठ शुरू करेंगे तब आप आसानी से सभी वाक्य, सभी शब्द समझ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I am Swati Joshi signing off. See you in next period. Till then, stay home, stay safe. Have a nice day.